हर साल हमारे साथ ड्रामा हो रहा है और ये फंड न कोई दुबई गवर्नमेंट का है, ये सिर्फ ज़मींदार का पैसा है। और तो सारा ये 8-10 साल का रोड से इसका पैसा है और सारा ये उठाकर दूसरी मिल ये अलमुइज़ के इलाके में दूसरे इलाकों में लगा रहे हैं। अगर ये हमें सेस फंड ना मिला तो फिर हमें कोई ना और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जी, डेरा इस्माइल खान में शुगर सेस फंड के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ ऐवान ज़राअत का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें ऐवान ज़राअत के नुमाइंदा तंजीम के अहम अहदेदारों ने शिरकत की है। ज़मींदारों का ये कहना है कि ये 30 करोड़ रुपए का फ़ंड जो ज़मींदार और शुगर इंडस्ट्री की तरफ से जमा होता है और इसको सियासी तौर पर गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस फ़ंड को उन इलाकों में खर्च किया जाना चाहिए था जिन इलाकों के ज़मींदार ये फ़ंड तलका शुगर इंडस्ट्री के ज़रिए हुकूमत को देते हैं। उनका ये भी कहना है कि ये फ़ंड जो है किसी किस्म का कोई FVR का या किसी किस्म का हुकूमती टैक्स नहीं है, बल्कि ये उन इलाकों के लिए जहाँ पर शुगर इंडस्ट्री है और उन इलाकों में इस फ़ंड को खर्च करके उन इलाकों की मुरम्मत ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो रोड्स ख़राब होते हैं उनको मुरम्मत किया जाता है। लेकिन माजी में भी ये होता रहा है कि इस फ़ंड का गलत इस्तेमाल होता रहा है। DA खान का फ़ंड सूबे के दूसरे अज़ला में लगता रहा है और अब की बार जिस इलाके में 3 शुगर इंडस्ट्री हैं उस इलाके का फ़ंड ऐसे इलाके में सियासी बुनियादों पर लगाया जा रहा है जहाँ पर एक शुगर इंडस्ट्री है। हमारा सेस फंड होता है जी, जो ₹1.60 ज़मींदार और ₹1.60 मिल पे करती है जी। तो कई साल से हम देख रहे हैं जी, ना किसी से मशवरा किया जाता है, उसको सियासी तौर पे तकसीम करके जहाँ जी चाहता है वहाँ पे अभी भी जो है तकरीबन 70% वो सुना है कि पहाड़पुर साइड पे लग रहा है जहाँ पे 1 मिल है और हमारे यहाँ 3 मिलें हैं। हमें वहाँ कोई भी ऐसी खातिर खा नहीं है। तो ये हर साल हमारे साथ ड्रामा हो रहा है और ये फंड न कोई दुबई गवर्नमेंट का है, ये सिर्फ ज़मींदार का पैसा है और मिल का है और उसी पे लगना है। हमें एक तो ये है कि इसका इजाला किया जाए। दूसरा, हमारी जो CRBC है यानी जिसका तखमीमा तकरीबन 1 खरब के करीब जो है वो यहाँ के फसलात हैं, तो उसकी बुरी हालत है। मैं अपने CM से भी गुजारिश करता हूँ कि उसकी तरफ तवज्जो दें, वरना फिर जो है पहले भी लोग बेचारे 1.5-2 साल पानी से महरूम रहे हैं और फिर अभी ख़तरा ये है, तो उस पे फौरी तवज्जो दी जाएगी। जब से CRBC बनी है कभी भी उसकी खातिर खा जो है न उनकी सफाई हुई है न उस पर कुछ लगा है। हमारी बहुत ही समझदार हुकूमत है, पता नहीं इनके चंद लोगों के मफाद के लिए पहले भी इन्होंने गंदम मंगाई थी, वो गंदम जिसको गधे भी नहीं खाते थे और उसका अभी तक जो है उसके आफ्टर इफेक्ट जो है हम भुगत रहे हैं। 9 करोड़ मन जो है ये हमारी क्रशिंग करते हैं चारे मिले, तो उसका ऐसे तकरीबन जो है 30 करोड़ जो है वो सालाना हमारा रोड सेस होता है। ये नहीं है कि थोड़ा होता है हर साल और हमें पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। ये हमें सेस फंड ना मिला तो फिर हमें कोई ना और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हो सकता है प्रोटेस्ट करें या अदालत में जाएं या कोई और रास्ता इख्तियार करें, लेकिन ये गलत बात है कि हमारे पैसे न चीफ मिनिस्टर देखते हैं, गवर्नर भी हमारे इलाके का है, उसको भी परवाह नहीं है कि जी आके तुम देखो। अभी तुम्हें मौका मिला है, जब और लोग इलाके के लोग वो थे वज़ीर आला थे तो उन्होंने तो अपने इलाके को उठा के कहाँ पहुँचा दिया। अब मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आप सबको पता है। तो मेहरबानी करके हमारे सेस फंड को सही जगह इस्तेमाल किया जाए। गवर्नमेंट का तो ये काम है कि अगर इन्होंने सस्ती रोटी देनी है तो ज़मींदार को अपनी प्राइस पूरी दें और उसके बाद सब्सिडी देकर लोगों को आटा दें जिस तरह मिलों पे उन्होंने दी हुआ है सब, और उसके बाद जो है इनको खिलाएं तो हम ये मानेंगे कि ये गवर्नमेंट दे रही है। तहसील परोआ एक पसमानदा तहसील है और 3 मिलें ये सिर्फ तहसील परोआ में लगी हुई हैं और यहाँ पर गन्ना भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सारा ये 8-10 साल का रोड सेस का पैसा है और सारा ये उठाकर दूसरी मिल ये अलमुइज़ के इलाके में दूसरे इलाकों में लगा रहे हैं और 30% के करीब छोटे छोटे को 2-3 टुकड़े दिए हैं इन्होंने रोड के। बाकी सारा पैसा CM से उठा कर ले गए, जो कि सरासर तहसील फरोआ के साथ और तहसील DA खान के साथ ज़्यादती है। लेकिन कोई हमारी कमेटी को इसमें ग्रोवर साइड पर कोई फ़ाल नहीं है और सिंपल ये है कि इसी एक्ट पर चले। कितने करोड़ होता है, 9 करोड़ मन गन्ना क्रश हो और 3 रुपये और 20 पैसे, तो उसको तो ये सारी सड़कें हमारी पंजाब में बन रही है, सेस फंड पर बन रही है।
एक हमारे यहाँ है कि ये हालत है, मेहरबानी करके इस सेल्फ फंड के एक्ट पर, और ये पैसा जो है ना ये FBR का नहीं है, ये कोई टैक्स मनी नहीं है, ये हमारे जो है ना ये प्राइवेट समझ ले, ये ग्रोवर का है। हमारा 2022 का फ्लड आया था तो हमारी CRBC जो है ना डैमेज हुई थी, तो उसको बनने में तकरीबन 18 माह लगे थे। तो इरिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमें 1.5 खरब का लॉस हुआ है 1 साल का। तो आप 1.5 साल का अंदाज़ा खुद लगा लें। तो हमारे जब ये 1.5 खरब का नुकसान हुआ है तो हमारे जो है ना ज़मींदार तकरीबन फाकों पे आ गए, उन्होंने ट्रैक्टर बेच दिए, ट्रालियाँ बेच दी, ज़मीनें बेच रहे हैं लोग। अब फिर वही पोजीशन बन गई है। हमारा एक है ड्रेन नंबर है 22, जिसको हयात बोचड़ा सुपर पैसेज हम कहते हैं, उसकी बहुत बुरी हालत है। उसके अंदर जो उन्होंने दरे हम कहते हैं उनको फिल किए थे वो गिर चुके हैं। अभी थोड़ा सा जो पानी आया है उसकी वजह से, तो अभी नहर में पानी भी नहीं है। अगर ये नहर को छोड़ते हैं, पानी को छोड़ते हैं तो नहर उसको डैमेज होगी। खुदारा हमारी जो है ना जो सूबाई गवर्नमेंट से अपील है, अलीमीन खान गंडापुर से अपील है कि मेहरबानी करें इसके लिए खसूसी फ़ंड दे दें, क्योंकि ये इसका अपना आबाई इलाका है। अगर हम खुशहाल होंगे तो गवर्नमेंट खुशहाल होगी। अगर हमारी ये हालत रही जिस तरह 2022 में हुई है तो फिर हालात बहुत मुश्किल हैं। फिर भी हम सारे अवान ज़रात की तरफ से अलीमीन गंडापुर साहब से अपील करते हैं कि इस नहर को खुद ले लें, सूबाई गवर्नमेंट को सूबाई गवर्नमेंट ले ले, इरिगेशन को दे दे, वापडा से ले ले, मरकज़ से ले ले। और फ़ंड वैसे भी पहले भी अलीमीन खान लोगों ने भी दिए थे हमें कोई 35 करोड़ रुपए सूबाई गवर्नमेंट ने। तो हम फिर अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ज़मींदारों के हाल पर रहम करें। खुदारा CRBC हमारे रीढ़ की हड्डी है, ये फूड बास्केट है KPK की, तो लिहाजा इसके लिए जो फ़ंड दिया जाए। ज़मींदारों को ये कहना है कि अगर इस फ़ंड के गलत इस्तेमाल को न रोका गया तो वो अदालत से भी रुजू करेंगे और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करेंगे। जी बस।